अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें के सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू देती चलूँ के शिरीन तो चुप नहीं बैठने वाली, क्योंकि जिस तरह से सोहराब ने उसकी असलियत और औकात याद दिलाई। सोहराब खान की बीवी के पास जाती है और उसे बस सारी हकीकत सच बता देती है कि किस किस तरीके से इसने मुझे इस्तेमाल किया और अब जब मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो ये मेरे साथ इस तरीके से कर रहा है। इसके बाद वो पानी का पड़ा गिलास उसके मुँह पर दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर सोहराब पर ये इल्जाम लगाने की। इसके बाद सरबुलंद ही बीजान को ले आएगा और सबके सामने बताएगा कि इस मुलाजमा के कहने के मुताबिक सोहराब लाला से इसके नाजायज ताल्लुकात है और ये अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात सुनकर तो बीजान के पांव तले से जमीन ही निकल जाती है कि वो क्या ही करेगी। सोहराब तो हवेली में मौजूद नहीं होता, अगर वो होता तो मामलात कुछ और ही होते। खैर, अब हवेली में होने वाले इस तूफान को सरबुलंद ऐसे ही संभाल पाएगा। बीजान तो रोते हुए गिर पड़ेंगे और सरबुलंद अपनी बीजान को संभालेगा और यही कहेगा कि मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि सोहराब लाला ये सब कुछ कर जाएंगे। जो कल मुझ पर कीचड़ उछाल रहे थे, मुझे बदकार कह रहे थे, उनके तो अपने ही दामन में इतने ज्यादा गुनाह छुपे हुए हैं। दुश्मनी के आग में वो गुनाह दर गुनाह करते चले गए हैं। बीजान शिरीन को दफा हो जाने का कहेगी और शिरीन भी सीधी राबिया के पास पहुंच जाएगी, जहाँ वो राबिया को सारी हकीकत बताने वाली है। और राबिया को इस बात का अंदाजा तो हो ही चुका था, मगर शिरीन के साथ वो शख्स कौन है ये जानकर राबिया भी दंग रह जाएगी। आखिर वो तीसरा बंदा सोहराब खान ही था। बहरहाल यहाँ सरबुलंद राबिया से यही कहेगा कि मुझे तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की है कि जो दुनिया में आपके सबसे ज्यादा करीब हो वही आपको जान का दुश्मन बन जाता है। और यहाँ पर राबिया ये राज भी खोल देगी कि शेर दिल लाला यानी आपके भाई का कत्ल भी इस सोहराब खान ने ही किया है। आपके सुतेले भाई को तो इसमें कोई कसूर ही नहीं था, वो सारा चक्कर सोहराब खान ने ही चलाया था। शेर दिल लाला के बारे में तो उसे शक था, लेकिन बानो तो अपनी बहन ही थी। ये सब कुछ सरबुलंद कहेगा। लाला आखिर ये कैसे कर सकते हैं, उन्होंने बानो को भी मार डाला, क्योंकि शिरीन ही राबिया को ये सारा सच बता चुकी होती है कि एक वही तो है जो सरबुलंद के जरिए सोहराब खान को सजा दिलवा सकती थी। राबिया की सारी बातें सुनने के बाद सरबुलंद यही कहेगा कि अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि यही मुनासिब वक्त है। उन्हें सोहराब लाला की सच्चाई पता होनी चाहिए। ये कहते ही सरबुलंद बीजान के पास जाएगा और कहेगा कि बीजान शेर दिल लाला के कातिल का पता चल चुका है और वो कातिल भी मिल चुका है। बीजान हैरत और सवालिया नजरों से सरबुलंद को देखेगी। तब सरबुलंद यही कहेगा कि वो कोई और नहीं बल्कि सोहराब लाला ही है। तो असल में वो सबकी यही नहीं था, सोहराब लाला ने ही शेर दिल लाला की जान ली है और मुझ पर पै दर पै हमले भी उन्होंने ही करवाए थे। ये सुनते ही बीजान तकलीफ में आ जाएंगी और बेहोश होकर गिरने लगेंगी। सरबुलंद उन्हें संभालेगा और यही कहेगा कि बीजान आपको यूं टूटना नहीं है, क्योंकि आप एक सरदार की बीवी हैं और दो जवान सरदारों की मां हैं। आपके हौसले को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, आपको तो हौसला करना ही होगा। अब उनका जिंदा रहना बनना ही नहीं चाहिए। सोहराब लाला पर तो मुझे बहुत पहले ही शक था, मगर वो इस हद तक गिर जाएंगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ गुलमेहर भी तोरसम को बताएगी कि आज तो चचा जान काली पहाड़ी के पास सोहराब खान से मिलने जा रहे हैं। तोरसम भी उनके पीछे जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि ये सारी हकीकत आखिर है क्या। लाला को मैंने कत्ल नहीं किया था, बल्कि लाला को तो सोहराब खान ने कत्ल किया था और इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। आगा की मौत के बाद शेर दिल सरदार बन गया और शेर दिल की मौत के बाद सरबुलंद खान सरदार बन गया। तुम्हारा क्या आया? ये सारी बातें जाफरान तोरसम से कहेगा। तुम्हारे हाथों सिर्फ गुलामी आई है, बस दूसरों की गुलाम बने रहो। जाफरान खान की बात सुनकर सोहराब खान को गुस्सा आ जाएगा। सोहराब खान यही कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही जाफरान खान के तुम चाहते क्या हो, अगर खुलकर बात करोगे तो मुझे समझ आ जाएगी। और शायद तुम तो इस बात को भूल रहे हो कि शेर दिल की मौत के पीछे किसका हाथ है। तुमने ही तो अपने भांजे तोरसम खान को भेजा था शेर दिल को मरवाने के लिए। जाफरान कहेगा कि सब्र रखो सोहराब खान, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल कहानी है क्या। तुम्हें क्या लगता है कि आगा जान की मौत के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? और शेर दिल लाला वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना पालतू समझता रहा था, लेकिन सरदारी वो कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करना चाहते थे। इसने भी सरदार अपना चुन लिया था। जब से उसकी बीवी को बच्चा नहीं हुआ था तब से वो यही चाहता था कि वो अपने बाद सरदार अपने छोटे भाई सरबुलंद को बनाए। और सोहराब तुमसे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। तुमने सोचा कि सरबुलंद तुम्हारी बहन का होने वाला शौहर है, तो उसे तो सरदारी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अब यहाँ पर सरबुलंद को रास्ते से हटाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले शेर दिल लाला को हटाया जाए। इस तरीके से तुमने शेर दिल लाला को हटाया और जब तुम्हारी बहन को ये सारी हकीकत पता चल गई तो तुमने उसे भी मरवा दिया। इसके बाद सोहराब खान भी गुस्से में आ जाएगा और यही कहेगा कि तुम बकवास बंद करो। जाफरान खान, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब कुछ मैंने किया है? ये हमारा अंदरूनी मामला है, अगर तुम इसमें टांग ना ही अड़ाओ तो बेहतर है। जाफरान खान कहेगा मैं कब कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा अंदरूनी मामला नहीं है तो तुम्हारा ही अंदरूनी मामला, लेकिन उसे हमारा खुद ही बना लेते हैं हम दो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं सरबुलंद और तोरसम के साथ हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आगा जान के बेटों की मौत चाहिए, इसमें तोरसम भी शामिल है। मेरे साथ हाथ मिलाओ और हम मिलकर सरबुलंद को खत्म करेंगे। इसके बाद तुम सरदार बनना और फिर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। जो भी हुआ माजी में उसे भूल जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और इतना
اتنا سننے کے بعد سہراب خان بھی جعفران کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور یہی کہے گا کہ اگر جعفران خان تم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ ابھی تک میں نے تمہیں زندہ چھوڑا ہوا ہے، لیکن میں تمہارا خاتمہ کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور جعفران خان یہی کہے گا کہ تمہیں فکر ہی نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ بھی ہوگا اب بالکل ٹھیک ہوگا۔ جعفران خان سہراب سے ہاتھ ملا لے گا اور خوشی خوشی اپنی گاڑی میں بیٹھ جائے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ توسم نے اس کی یہ ساری باتیں سن لی ہیں۔ آگے یہی ہوگا کہ ان سب کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ جعفران کا سارا شک گل مہر پر ہی جائے گا اور اب گل مہر کے جعفران خان مارنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ توسم کو سب حقیقت معلوم ہو گئی ہے، جس کے بعد توسم جعفران کا قتل کرے گا اور اس سے پہلے کہ وہ گل مہر کو کوئی نقصان پہنچائے توسم اسے مار ہی ڈالے گا۔ دوسری طرف سہراب خان بھی جیسے ہی حویلی پہنچے گا تب وہاں جرگہ بیٹھا سہراب کا انتظار کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی سہراب جرگے میں داخل ہوگا وہاں سہراب خان کی اصلیت بتانے کے لیے شری جرگے میں کھڑی ہوگی اور ساری حقیقت بتانے والی ہے، جس کے بعد ان دونوں کی سزا کا فیصلہ جرگہ ہی کرے گا اور شیریں جو کہ گھورے گی۔ تو ناظرین، آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا شیریں واقعی ایسے کرے گی یا پھر جس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ ہر آنے والے ایپیسوڈ میں جس طریقے سے ٹویسٹ دکھاتے ہیں ٹویسٹ ہوتا نہیں ہے، بالکل عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے؟ آپ کو کیا لگے گا آگے کیا ہوگا؟ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آ رہے ہیں اور اگر آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔